जय हिंद, जय भारत। मैं चिराग शर्मा फिलहाल हिसार के मॉडल टाउन तेरापंथी भवन के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर एक बार मानसू भाई को थोड़ा सा कैमरा पीछे घुमा के दिखा दे। मानसू फ्रंट में श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा हिसार, इनकी तरफ से आई वर्ष एक कार्यक्रम चलाया जाता है जिसमें कई तरीके के पूजा पाठ किए जाते हैं, कई त्याग किए जाते हैं। फिलहाल 4 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक यह कार्यक्रम का आयोजन चलेगा। फिलहाल हमारे साथ यहाँ के प्रधान और सेक्रेटरी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या इसमें खास बातें होती है और किस प्रकार की पूजाएं अर्चना की जाती है इसके अंदर। आपको एक बार इसके अंदर लेके चलता हूँ। देख सकते हैं अंदर फिलहाल अगर मैं बात करता हूँ कितनी भारी भीड़ में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं, पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं फिलहाल यहाँ पर गुरुजी भी जो आए हुए हैं बाहर से भी, कुछ यहीं के भी रहने वाले, वो पूजा पाठ अर्चना लोगों को ज्ञान बांटते हुए नजर आ रहे हैं। भारी संख्या में महिला वर्ग और पुरुष वर्ग भी आप देख सकते हैं यहाँ पर मुंह पर पट्टी बांधकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो फिलहाल हमारे साथ प्रधान जी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। नमस्कार सर, पहले आपका परिचय। मैं संजय जैन, जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा का यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ। और यहाँ पर मतलब ये हमारे जैन तेरापंथ भवन में यहाँ पर पर्युषण पर्व का दूसरा दिन है। आज समायक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये हमारा 12 तारीख तक चलेगा। ये पर्युषण पर्व हमारे तप, ध्यान और त्याग का प्रतीक है। ये पूरे जैन संप्रदाय में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ सभी लोग मतलब इस पीरियड में तप, ध्यान और अपना जप का प्रयोग करते हैं और सब साधु साध्वियों के सानिध्य में 11 तारीख को हम संवत्सरी उपवास का दिन होता है, उसमें सभी लगभग सारे समुदाय के लोग पूरे उपवास करते हैं। और उसके बाद अगले दिन क्षमा याचना एक दूसरे से, पूरे वर्ष में कोई भी गलती हुई हो किसी से मन वचन काया से, तो उसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं। सर सुनने में ये भी आता है कि अगर मैं बात करता हूँ खाने पीने की, पानी और खाना पीना जो होता है उसका भी त्याग करना होता है इस पूजा में। बहुत त्याग करते हैं जी। रात को कोई भी, शाम को दिन छिपने के बाद कोई भी भोजन नहीं करता। पानी सब हम पक्का पानी पीते हैं, मतलब आरओ का, या हम उसे उबाल के बॉईल करके या चूना डाल के उस तरह से पानी का प्रयोग करते हैं। और सारा मतलब त्याग बहुत होता है कि आप सब अपनी अपनी लिमिट फिक्स करते हैं कि 11 द्रव्य से ज़्यादा नहीं लेने, किसी ने 9 द्रव्य से ज़्यादा नहीं लेने। कोई उपवास करता है, कोई आयम बील की भी एक ही चीज़ खानी है, जैसे चावल खाने तो चावल ही खाने हैं पूरे दिन में और कुछ नहीं खाना उन्हें। और शाम को दिन छिपने के बाद ना तो वो पानी पीता है, ना कोई दवाई लेता है, ना कोई खाना खाता है। कहते हैं छोटे बच्चे भी सर अपना, हाँ बच्चे भी बहुत ध्यान करते हैं। अभी हमारे बच्चे हैं हमारे घर में, कल बच्चों ने ये कहा कि हम रात का खाना नहीं खाएंगे, मतलब भूख भी लगेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने कोई दवाई नहीं लेंगे, कोई मतलब 3 बार सुबह उठ के आज उन्होंने जप किया। तो सुबह ड्यूटी लगती है हमारे यहाँ 24 घंटे का लगातार जाप चल रहा है, उसमें बच्चे भी भाग लेते हैं। सुबह मतलब रात को भी अखंड चलता है कि रात को 2 से 3 सबकी ड्यूटी लगी हुई है। दिन में बहनें करती हैं, रात को भाई करते हैं। तो वो जाप का क्रम पूरा 24 घंटे के लिए 7 दिन तक चलेगा। तो फिलहाल जैसा कि हमारे साथ फिलहाल यहाँ के प्रधान जी मौजूद थे, गुरुजी भी मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि क्या मुख्य उद्देश्य होता है इस पूजा पाठ का, जो हर वर्ष अगर मैं बात करता हूँ हर वर्ष की जाती है, और किस किस चीज़ों का त्याग किया जाता है। फिलहाल हमारे साथ शासन श्री शादरी गुरुजी मौजूद हैं, जैन धर्म भवन में हम फिलहाल मौजूद हैं मॉडल टाउन के अंदर। इनसे जानते हैं कि जो कार्यक्रम किया जाता है 4 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा, इसका क्या मुख्य उद्देश्य होता है, किस किस चीज़ों पर अगर मैं बात करता हूँ तो इस कार्यक्रम के अंदर जो पूजा पाठ चलता है किस प्रकार किया जाता है। नमस्कार गुरुजी। जो आज का ये कार्यक्रम है 4 सितंबर से 12 सितंबर तक, इसके अंदर किस प्रकार की पूजाएं की जाती है और आने वाले समय में किस किस प्रकार से बताया जाता है कि शांति दूत आचार्य श्री महाश्रमण जी, जो अभी 8 वर्षों से लगभग यात्रायित हैं और भूटान, नेपाल, आसाम, बंगाल, बिहार सब जगह पद यात्रा करते हुए अभी मेवाड़ भीलवाड़ा में विराजमान हैं। तो उनके निर्देशानुसार ये तेरापंथ धर्म संघ के साधु साथियाँ, समण समणियाँ जहाँ भी हैं, तो उनके निर्देशानुसार ये पर्व मनाया जाता है। तो उन्होंने नवान्निक अनुष्ठान दिया है। 9 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा, 4 सितंबर से 12 सितंबर तक। तो पर्युषण पर्व क्या है? सब जैनों का एक महान पर्व है। दिगंबर समाज 10 लाक्षणिक के रूप में मनाता है और श्वेतांबर समाज नवान्निक अनुष्ठान के अष्टान्निक रूप में मनाता है। तो पर्युषण क्या है? अपने आत्मा में निवास करना, अपने आत्मा के आसपास रहना, अपनी आत्मा की सन्निधि में रहना। जहाँ अन्य पर्व या त्यौहार आते हैं
वे आमोद प्रमोद खाने पीने मौज मजाक के होते हैं और इंद्रिय स्तर पर किए जाते हैं। और ये एक आध्यात्मिक पर्व है, तो ये आत्मा के स्तर पर किया जाता है, अध्यात्म के स्तर पर किया जाता है। कैसे हम आत्मोन्मुखी बने, आत्मा के भीतर प्रवेश कैसे करें, आत्मरमण कैसे करें, इसके लिए ये त्यौहार होता है। इसमें खाने पीने का नहीं, त्याग का मूल्य होता है। छोटे छोटे बच्चे भी उपवास करते हैं, प्रहर करते हैं, और जो टॉफ़ी के लिए तरस जाते हैं कभी कभी, वो भी आकर के मुखपत्ती बांध कर एक आसन लगा कर बैठते हैं, सामायिक करते हैं और सब चीज़ खाने के, ये ऊपर की चीज़ें बाजार की चीज़ें सब खाने के त्याग कर देते हैं। और संवत्सरी आती है हमारी 11 सितंबर को है, उस दिन तो साधु साध्वियाँ तो आहार पानी भी नहीं पी सकते, कैसी भी स्थिति में हो, बीमार हो, कितने ही बीमार हो, किंतु 4 आहार, यानी खाना तो दूर की बात है, दवाई दूर की बात है, किंतु पानी भी नहीं पी सकते संवत्सरी के दिन। और 7 दिन तक, कई तो 8 दिन तक ही उपवास करते हैं, जिसे हम अठाई कहते हैं। कई एकासन की अठाई करते हैं, एकासन करते हैं, और कई अपनी शक्ति अनुसार रात्रि भोजन नहीं करते, जमीकन नहीं खाते और संयम करते हैं, द्रव्यों का संयम करते हैं, सिनेमा, ये सारे खेल नाटक सबके वर्जित करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय ध्यान इसमें रमण करते हैं। तो जहाँ भी साधु साध्वियाँ हैं, प्रवचन चलते हैं 2-2 घंटा 3-3 घंटा, और उसमें उन्हें यही बताया जाता है, जैसे एक दिन निश्चित है, जैसे कल पर्युषण पर्व का खाद्य संयम दिवस था, तो कहा कितने कम से कम द्रव्य खा सकते हो, कई 3 द्रव्य से भी अधिक नहीं खाते। द्रव्य में जैसे पानी, रोटी और शाक सब्जी कुछ खा ली हैं, या दूध पी लिया, चाय पी ली, कुछ भी खा ली, ऐसे 9 द्रव्यों से ज़्यादा नहीं खाना, ये नियम अनुष्ठान चलता है। और दूसरे दिन आज स्वाध्याय दिवस है, तो स्वाध्याय मस्तिष्क का रसायन है, तो स्वाध्याय हम कैसे करें, कैसे अपने आत्मा को जाने पहचाने और उसमें रमण करें, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। तो इस तरह स्वाध्याय का महत्व आज के दिन बताया जाता है। और कल सामायिक दिवस है, तो एक घड़ी के लिए वो समता में कैसे रमण कर सकता है, साधु का सा जीवन स्वीकार कर लेता है एक घड़ी के लिए, न टेलीफोन करता है न और कुछ करता है, बस ध्यान स्वाध्याय में ही रमण करता है या प्रवचन सुनता है, जाप करता है। 8 दिन तक जाप भी चलते हैं, अखंड जाप जिसे हम कहते हैं। तो नमस्कार महामंत्र का जप चल रहा है। और फिर हमारे यहाँ चौथे दिन अनुव्रत प्रेरणा दिवस, आचार्य तुलसी ने समाज के कल्याण के लिए नैतिकता का एक आंदोलन चलाया, उसका नाम है अनुव्रत आंदोलन। तो अनुव्रत की प्रेरणा दी जाती है कि सब महाव्रती तो साधु ही बनते हैं, हर कोई साधु नहीं बन सकता, तो कम से कम अनुव्रती बने, छोटे छोटे नियमों को स्वीकार करें। तो अनुव्रत प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो एक दिन ध्यान के रूप में मनाया जाता है, जितना आप ध्यान कर सकते हैं ध्यान करें। एक दिन जप 2-2 घंटा 3-3 घंटा जप करें, अपने इष्ट मंत्र का, नवकार मंत्र का, ओम भिक्षु का, ऐसे जप किया जाता है। और लास्ट जो दिन होता है वो मनाया जाता है क्षमा पर्व, संवत्सरी तो वर्ष में एक दिन आने वाला दिन। तो उस दिन खाना पीना, छोटे छोटे बच्चे 4-4 5-5 वर्ष के छोटे बच्चे भी उपवास कर लेते हैं कभी कभी। तो साधु श्रावक श्राविकाएँ जिनके संभव हो उस दिन न खाते हैं, न रात को खाते हैं, न दिन में खाते हैं। और शिखर दिन होता है, जैसे मंदिर के गगनचुंबी अट्टालिका के शिखर होता है, मतलब ध्वजा होती है, उस रूप में है पर्युषण पर्व का लास्ट दिन क्षमा पर्व। तो सबसे पूरे वर्ष में किसी के साथ वैमनस्य मनोमुटाव हुआ है, अनबोल हुए हैं, कोई भी वाद विवाद कलह कदाग्रह हो गया है, सामान्य या विशेष रूप से जो अनबोल है, तो उस दिन सारे बैर विरोध को भूल करके और सब जीवों के साथ मैत्री की धारा प्रवाहित करते हैं। यहाँ तक कहा उस दिन भी अगर आप किसी से अनबोल रहे, किसी से मतलब बैर विरोध रहा, तो फिर आपकी सम्यक भी कैसे सुरक्षित रह सकेगी। इसलिए जितने भी लोग हैं यहाँ खमत खावना करते हैं, हम जैसे खमत खावना स्वयं क्षमा लें और औरों को क्षमा दें, अपनी भूलों को स्वीकार करें और दूसरों की कोई भूले हुए हैं तो उनको भी भूल जाएं हम और उन्हें भी माफ़ कर दें। तो ये बड़ा सुंदर पर्व है। तो उस दिन हम आत्मा को धोकर के, जैसे कपड़ों को धोकर साफ किया जाता है, वैसे ही अपनी आत्मा को धोकर एकदम स्वच्छ निर्मल बना लिया जाता है। तो इसे हम कहते हैं मैत्री दिवस या क्षमापना पर्व। तो सारे जैन लोग जितने भी श्वेतांबर हैं वो अष्टांगिक तप अनुष्ठान जप में ही रमण कर रहे हैं।
साधु साथियाँ। उस दिन हम साधु साथियाँ तो संवत्सरी जिस दिन आएगी तो उस दिन बाल नहीं रहने चाहिए, लुंचन करते हाथों से अपने केस उखाड़ते हैं वर्ष में 2 बार। तो संवत्सरी के पहले दिन तक तो ये केस उखाड़ना जरूरी है, सर पर किसी के बाल नहीं रहने चाहिए। और उस दिन किसी को खाना, दवाई, औषध लगाना भी नहीं है और पानी भी नहीं पीना है। तो उस दिन पूरा दिन हमारे किसी के साथ कोई भी थोड़ा भी अनबोल बेमनस्य मन मुटाव है तो उसे खमत खामना कर लेते हैं, क्षमा देते हैं, क्षमा लेते हैं। तो ये हमारा पर्व है, तो एकदम अध्यात्म का पर्व है और इसमें त्याग तपस्या को बल दिया जाता है, न कि खाने पीने को आमोद प्रमोद को। अगली खबर के साथ जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। मैं चिराग शर्मा, आप देखते रहें RSN एक्सप्रेस। तब तक के लिए धन्यवाद।